एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप ग्राम कचहरी सचिव के काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं तो एक आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होगा जो कंपलसरी है। सत्यापन फॉर्म जो 5 पेज में फॉर्मेट दिया गया है, उसमें क्या क्या आपको डिटेल्स भरना है वो सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देंगे। आपको एक एक स्टेप को आपको सही से भर के ले जाना होगा। अगर आप सही से भर के नहीं ले जाते हैं तो वहाँ रिजेक्ट कर देगा, तो फिर से आपको मंगवाएगा, तो लेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। आपको 5 पेज में क्या क्या डाटा आपको भर के ले जाना है, पहले से ही भर के आपको रखना होगा और डॉक्यूमेंट के साथ आपको वो भी अटैच करके सत्यापन फॉर्म लेके जाना होगा। तो आपको कैसे भरना है सभी डिटेल्स में बताएंगे और साथ ही साथ इस सभी का PDF आप कहां से फॉर्मेट डाउनलोड कीजिएगा, सभी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके और एक एक स्टेप आप सही से भर लीजिएगा ताकि वहाँ किसी तरह के दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके लिए ग्राम कचहरी सचिव या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी भर्ती से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आगे भी आपके बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस आएगा तो आपको पता चलते रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यही है आपका सत्यापन प्रपत्र, मतलब इसी में आपको डाटा भर के ले जाना है। कुल 5 पेज में ये आपको डाटा भर के ले जाना है। क्या क्या भरना है सभी डिटेल्स में जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर कहा गया है कि पासपोर्ट आकार के फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षरित मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो होना चाहिए। मतलब कि आप फोटो चिपका लीजिएगा और थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कीजिएगा और फोटो तक सिग्नेचर होना चाहिए, ये कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो यहाँ दिया गया है कि यहाँ कहा गया है कि अगर आपका उपनाम है तो यहाँ दीजिए, मतलब कि उर्फ में नहीं लिखते हैं। अगर आपका उर्फ में कोई नाम है जैसे कि कॉमन नाम है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो जो भी आपका ओरिजिनल नाम है नीचे डाल दीजिएगा। जैसे हम लिख दिए हैं MD सज्जाद, मेरा नाम है MD सज्जाद, जैसा कि आप जानते हैं, तो यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद 2 नंबर में आपको कहा गया है कि वर्तमान पूरा पता अथवा गाँव, थाना, जिला या मकान नंबर, गली नंबर ये सब देना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपना विलेज लिखिएगा, उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख के इतना छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे 3 नंबर में आपको पूरा पता लिखने के लिए कहा है, तो इसमें आप पूरा पता लिखिएगा। जैसे अपना विलेज का नाम लिखिएगा, वार्ड नंबर कै में आते हैं वो लिखिएगा, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखिएगा, उसके बाद थाना का नाम लिखिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, उसके बाद पिन कोड लिख दीजिएगा ताकि आपका पूरा पता हो सके। तो इतना इस कॉलम में भरने के बाद नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद आपको कहा गया है कि ख में, इसमें देख सकते हैं ख में कहा गया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ये आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश से संबंधित रखते हैं तो ये भरिए, नहीं तो नहीं भरना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं नीचे भरना है, खाली छोड़ देना है नीचे। उसके बाद आइएगा तो यहाँ कहा गया है कि 5 वर्षों के दौरान उन स्थान का ब्यौरा दीजिए जिसमें आप कहीं भी निवास किए हैं, तो यहाँ आप नो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं आप अगर परमानेंटली कहीं 5 साल तक रहे होंगे तो दीजिएगा, अदरवाइज आपको नहीं देने की ज़रूरत है तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप 21 वर्ष की आयु में कहीं भी, आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि अन्य देशों में रहे हैं तो उसका ब्यौरा मांगेगा, तो यहाँ भी आप नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाइएगा तो अगर यस कीजिएगा तो कब से कब तक, तो उसका डाटा तो आपको है नहीं, तो नो कीजिएगा तो यहाँ आप क्रॉस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब में आप क्रॉस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई डाटा नहीं भराएगा। चलिए अब नीचे आगे जाइएगा तो नीचे आपको दिया गया है कि देख सकते हैं पिताजी का यहाँ डिटेल्स भरना है, उसके बाद माँ का डिटेल्स भरना है, उसके बाद पति पत्नी है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद भाई का डाटा भरना है, बहन के डाटा भरना है। जैसे आप राष्ट्रीयता मतलब कि जन्म कहाँ हुआ था तो इंडियन लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ के लिए भी इंडियन लिखिएगा। अगर पति पत्नी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई के लिए इंडियन लिख दीजिएगा, उसके बाद बहन के लिए इंडियन लिख दीजिएगा, मतलब इंडिया से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगर आप मैरिड हैं तो पति पत्नी का ब्यौरा दीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ आपके पिताजी का, माताजी का यहाँ जन्म स्थल के बारे में पूछा है, तो जन्म स्थल कहाँ हुआ है, तो जैसे मुजफ्फरपुर हम भर दिए हैं, तो आपके माता पिता या भाई बहन का जहाँ पे जन्म स्थल होगा तो उसका नाम भर दीजिएगा। तो यहाँ हम मुजफ्फरपुर भर दिए हैं, आप जो भी भरना चाहते होंगे तो वहाँ का नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है व्यवसाय, मतलब पिताजी का व्यवसाय क्या है, तो कोई भी जॉब करते होंगे तो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं, किस पोस्ट पर कार्यरत है, तो हम टीचर लिख दिए हैं। आपके पिताजी जो पोस्ट पर कार्यरत होंगे उनका पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, और कौन सा जॉब करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। माँ के लिए लिख सकते हैं तो हाउस वाइफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ या हस्बैंड के बारे में जानकारी देना है तो यहाँ क्रॉस दे सकते हैं। यदि आप अनमैरिड है तो भाई के लिए कोई काम करते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। बहन के लिए कोई डाटा भरना है तो भरिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं देख सकते हैं पिताजी का आप एड्रेस भर दीजिएगा, मतलब कि कॉमन एड्रेस, मतलब विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा। उसके बाद माँ के लिए भी सेम रखिएगा। उसके बाद पति पत्नी है तो यदि भरिएगा तो भरिएगा, नहीं तो क्रॉस दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं देख सकते हैं भाई के लिए एड्रेस सेम रहेगा, बहन के लिए एड्रेस सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अस्थाई पता सेम भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि आपके ये जो डाटा पूछा जा रहा है आपके परिवार से पूछा जा रहा है कि पिताजी क्या करते हैं, कहाँ से रहते हैं और उनका राष्ट्रीयता कैसा है, तो वो सब भर दीजिएगा भाई के लिए, मदर के लिए। उसके बाद बहन के लिए और अपने पति पत्नी हैं तो आप भरिएगा, अदरवाइज क्रॉस कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो नीचे आप देख सकते हैं, बाद यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि उस पुत्र पुत्रों और पुत्री पुत्रियों के बारे में सूचना दे जो विदेश में रह रहे हैं। यदि आपके घर में ये सब अगर विदेश में रहते हैं तो यहाँ डाटा भरिएगा, अदरवाइज यहाँ नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई विदेश में नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो यहाँ दिया गया है राष्ट्रीयता, तो इंडियन भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जन्म तिथि जो होगा वो भर दीजिएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ वर्तमान आयु, मतलब अभी आपका एज कितना हो रहा है तो वो गणना करके आप भर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र के अनुसार आपका आयु कितना है, मतलब कि मैट्रिक आप कितने वर्ष के आयु में आप पास किए थे तो वो भर दीजिएगा। मैट्रिक में आपका एज कितना रहा होगा तो वो भर दीजिएगा। उसके बाद आगे कहा गया है कि जिला एवं राज्य का नाम जन्म स्थल के साथ देना है, तो हम मुजफ्फरपुर बिहार भर दिए। आप जहां से होंगे आप अपना जन्म स्थल, जिला का नाम भरिएगा, राज्य का नाम भर दीजिएगा बिहार, कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद आगे ख में कहा गया है कि आप किस जिला या राज्य से संबंधित है, तो आप जो इस जिला के अंतर्गत आते हैं और जिस राज्य के अंतर्गत आते हैं वो भर दीजिएगा। उसके बाद आगे कहा गया है कि आपके पिता मूलतः किस जिला और राज्य से संबंधित है, तो आपके पिता भी कहाँ से हैं तो वो भी भर दीजिएगा। तो हम सेम भर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आगे कहा गया है कि आपका धर्म कौन सा है, तो मुस्लिम है तो मुस्लिम भरिए, हिंदू है तो हिंदू भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कैटेगरी जो आते हैं, जिस कैटेगरी के अंतर्गत वो कैटेगरी आप डाल सकते हैं। जैसे आप जनरल आते होंगे तो जनरल लिख सकते हैं, EWS आते हैं तो EWS लिखिए, OBC आते हैं तो OBC लिख सकते हैं। मतलब जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ आप डाल दीजिएगा ताकि आपका आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आगे बढ़ सकते हैं तो आगे जानकारी दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि यहाँ 15 वर्ष की आयु में जिन स्कूल या कॉलेज में थे उसका डाटा भरना है। तो ये बात फोकस कीजिएगा कि 15 वर्ष की आयु में आप किस कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे थे उसका डाटा यहाँ भरना है। तो पूरे पता सहित कॉलेज या स्कूल का नाम, तो हम भर दिए हैं ABS इंटर कॉलेज लालगंज। तो आप जहाँ से किए होंगे जिस स्कूल से या कॉलेज से तो आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलेज में प्रवेश कब किए थे तो उसका डेट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद छोड़े कब वो भी डालना है। उसके बाद कौन सी परीक्षा 15 वर्ष की आयु में पास किए, तो हम इंटर पास किए तो यहाँ लिख दिए हैं। हम आपको रफली बता देते हैं ताकि आप इजीली भर सके। ये डाटा एकदम मैच नहीं करेगा, हम आपको रफली बता रहे हैं और आप जो भी भर दीजिएगा आप अपने अनुसार भरिएगा ताकि आपको किसी तरह के दिक्कत नहीं होगा। ये हम अपने अनुसार भर दिए हैं। उसके बाद आगे आ जाइएगा तो यहाँ कहा गया है कि यदि आप सरकारी या अर्ध सरकारी में जॉब किए हैं तो आप इसका ब्यौरा दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप जॉब किए हैं तो डाटा दीजिएगा, अगर आप जॉब नहीं किए हैं तो नहीं में आप क्लिक कर दीजिएगा, मतलब क्रॉस का सिंबल दे के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो यहाँ देख सकते हैं 13 नंबर कॉलम में आपको कहा गया है कि यदि आपको कभी गिरफ्तार हुआ है तो हाँ कहिए, नहीं तो ना कर दीजिए। तो हाँ हम सबको काट दिए हैं, मतलब कोई भी मुकदमा संबंधित आपको जानकारी यहाँ देना है कि आप पर कोई कार्रवाई हुआ है, गिरफ्तारी हुआ है, न्यायालय में आप
आपको कोई केस चल रहा है, आप दोषी करार गए थे, तो ये सब आपको हाँ है तो हाँ कीजिए, नहीं तो हाँ को काट दीजिए, न को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम हाँ को काट दिए हैं और न को रहने दिए हैं, मतलब हमको पर कभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है, नहीं कोई मुकदमा हुआ है, नहीं कोई हमको हिरासत में लिया है, नहीं कोई नजरबंद किया है, नहीं कोई हम पर न्यायालय में को कार्रवाई चल रहा है। तो हम हाँ को काट दिए हैं, न को रहने दिए हैं, मतलब नहीं हम नहीं डाटा दे दिए हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप नहीं लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, नीचे आ जाइएगा तो नीचे आपको डाटा क्या भरना है कि अपने क्षेत्र में 2 ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो आप उनको जानते हैं या आपको वो जानते हैं। कभी आपको मतलब ये गवाह के रूप में आपको नाम देना है 2 आदमी के, तो 2 आदमी को आप ऐसे आदमी को नाम दीजिएगा जो आपके फेवर में बोल सके। तो हम 2 आदमी के नाम दे दिए हैं, जैसे आपको कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपके करीबी हो सके। 2 गो व्यक्ति का नाम दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पति पत्नी है तो यहाँ हाँ कीजिए, नहीं तो हम न कर दिए हैं क्योंकि हम अभी सिंगल है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद सत्यापन करना है, तो सत्यापन करके उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि अपना सिग्नेचर कर देना है और जिस तारीख को आप भर रहे हैं उसका डेट डाल देना है। उसके बाद स्थल लिख दीजिएगा, जहाँ से आप आते हैं वहाँ का जिला का नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो ये कार्यालय द्वारा नीचे भरा जाएगा, तो ये 2 कॉलम छोड़ दीजिएगा। तो पूर्ण रूप से आपका फॉर्म भर के तैयार हो गया है। तो ऐसा ही आप भर के आप अपना काउंसलिंग में ले जाइएगा ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो सके। और ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहाँ से जाके इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका प्लेन रहेगा, उसमें आप अपना डाटा भर लीजिएगा और साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंट सभी इकट्ठा करके काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर सूचना करेंगे। अगर आपको किसी तरह के डाउट मन में चल रहा होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आई होप कि आप सभी टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।